पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज। न्यूज ना स्टार्ट होला रोज। पॉलिटिकल खबर, सबसे बड़ा खबर का बा तो कल जो है प्रशांत किशोर पीके पॉलिटिकल पार्टी का गठन कर देंगे। प्रशांत किशोर की तैयारी जबरदस्त है। समझिए कि अब कितना लोग आएंगे, पूरे बिहार भर से लोग जुटने वाले हैं और पटना के वेटनरी कॉलेज, वेटनरी ग्राउंड में पूरा एकदम समझ कि बड़ा सजा उजा के बनावल गइल बा। वैसा ना कि बरसात के दिन में कहीं बरसात गंडगोल मत इहो बा, लेकिन तैयारी जबरदस्त है। पटना में मार पोस्टर बैनर सब कुछ लग गइल बा। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। जनसुराज नमवा तो पहले सब कुछ जानिए न गुल बा। जनसुराज, अब ये सस्पेंस अभी तक बरकरार है कि उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। जान लीजिए, प्रांतीय अध्यक्ष कौन होगा। दोनों में से एक कोई दलित होगा, जैसा कि उन्होंने अनाउंसमेंट कर रखा है। लेकिन तब है कि कई लोग जो इधर जो है उनके पार्टी में मिले हैं, जो बड़े बड़े चेहरे हैं। जैसे एक वकील बहुत बड़े हैं, वाईबी गिरी जो है, जो पटना हाई कोर्ट में है, गोपालगंज के रहने वाले हैं, बहुत लीडिंग लॉयर हैं, वो मिले हैं। इसके बाद प्रोफेसर केसी सिन्हा मिले हैं, जो कई किताब लिख चुके हैं, विद्वान आदमी हैं। इसके बाद अजीत प्रधान दिल के डॉक्टर हैं, और विनीता विजय जो हैं वो अमर पांडे जी की पत्नी हैं और रघुनाथ पांडे की बहू हैं। रघुनाथ पांडे भी एक हस्ती रहा थे बिहार के। विनीता विजय हाल फिलहाल तक जो है वो चिराग पासवान के साथ थी, लेकिन वो आ गई हैं अभी जनसुराज के साथ, यानी कि प्रशांत किशोर के साथ। एक और नाम है जो अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन जो डिजिटल मीडिया से ये जानकारी मिली है कि वो प्रशांत किशोर से मिले हैं। वो 2 बार सांसद रहे हैं, सीतामढ़ी से 98 और 2004 में। उसके पहले विधायक भी रहे हैं, सीताराम यादव। तो ये सब, लेकिन इसमें से किसी को मिलाएंगे। विनीता विजय की और बारे में जानकारी दें कि ललित विजय एक बड़े नेता थे, उनकी बेटी हैं ये। अब इसमें से किसी को अध्यक्ष बनाएंगे ऐसा नहीं लगता है। कोई वैसा नाम उलाएंगे, एक रहस्य है। अब देखिए किसका नाम हो। लेकिन तब है कि ये तो जो उनका पीके की जो लाइन है, पॉलिटिकल लाइन, वो तो लगभग क्लियर है। वो व्यवस्था बदलने की बात करते हैं, बिहार में सत्ता नहीं व्यवस्था बदलने की बात करते हैं। और जो उनके फायरिंग रेंज में, उनका फायरिंग रेंज में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ज़्यादा कहने का मतलब, हालांकि मोदी भी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह से इन दोनों पर वो अटैक कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो जीते हैं उसमें वो उनकी लोकप्रियता भी कम हुई है और ताकत भी कम हो गई है, जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं। और नीतीश कुमार के बारे में कहते हैं तो नीतीश कुमार के बाद तो ये जेडीयू जो है वो माने खंडित हो जाई। कोई यहाँ भागा, कोई वहाँ भागा, की कहा जाई कोई पते नहीं थे। अब उनमें कोई दम नहीं है और सरकार तो 3-4 अधिकारी चला रहे हैं, जो पीके कहते हैं। पीके का ये आरोप है प्रशांत किशोर का। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार ही पूंजी है, जो पूरी मतलब जब सब पूंजी तो हुए हवन, बाकी जो लोग हैं ब्याज हैं। तो पूंजी जब समाप्त हो जाई,
पॉलिटिकल क्षमता समाप्त हो गई बा माने उनका कहे के मतलब, तब ब्याज से थोड़े चली, वो अपने अंदाज में कहते हैं प्रशांत किशोर। और तेजस्वी यादव को वो मानते हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए ये बिहार का विकास कैसे करेंगे। और ये एक ब्लूप्रिंट उन्होंने दिया है, फिर बढ़िया से कल कुछ बताएंगे, देखिए क्या करेंगे, कैसे व्यवस्था चेंज करेंगे। लेकिन जो वो कह रहे हैं कि व्यवस्था तो हल्का फुल्का, जो कि कैसे पलायन में रोकूंगा, कैसे विश्व स्तरीय जो है शिक्षा व्यवस्था में करूंगा, महिलाओं को 4% लोन दूंगा, वगैरह वगैरह जो कह रहे हैं। उसके बाद विस्तार से प्रशांत किशोर। लेकिन एक बात है कि प्रशांत किशोर के प्रति आकर्षण लोगों में धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि इस कास्ट रिडन स्टेट में, जहाँ आदमी खाए पियो उठक बैठक सब जो बा खाली जाते पर बा, लेकिन वो मानते हैं, मैंने वो उनका मैंने पक्का विश्वास बा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी को लोग जब भी वोट देते हैं, 14 में तो खैर प्रचंड बहुमत मैंने जीते थे यहाँ हर जगह, तो कोई जात धर्म उनमें नहीं देखा आदमी। व्यवस्था परिवर्तन के लिए कही या सरकार परिवर्तन के लिए उन्होंने जम करके वोट दिया, उसी तरह हमको वोट लोग देंगे। मैंने इतना कॉन्फिडेंट बनन कि हम सरकार एहिजा बनेबे करब। तो एक तो ये एक बड़ी खबर है। और दूसरी खबर है कि बीजेपी का जो सदस्यता अभियान है, जिस गति से चलनी चाहिए वो गति है नहीं। वैसे दिलीप कुमार जायसवाल जो अध्यक्ष हैं, वो जो है आज के पेपर में मैंने पढ़ा कि 28 लाख मेंबर्स बन चुके हैं। तो आप बताइए, एक महीने में 2 तारीख को शुरू हुई थी ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बजे पहले बने थे, 3 से वो गति में आया, गति पकड़ लेला। आज 1 तारीख है, 28 लाख। स्वयं दिलीप जायसवाल ने दावा किया था, घोषणा की थी कि 1.5 महीने में, माने 1.5 महीना ही चली, अब समय 15 तारीख तक ये महीना में चलो लगा 1 करोड़ बनाएंगे। तो अभी तक 28 लाख बने हैं लगभग 1 महीना में। तो क्या आप समझते हैं कि आगे 15 दिन में, अब सोच लीजिए कि कितना बनाना इनको पड़ेगा, लगभग 72 लाख। 72 28 न होला 1 करोड़। तो देखिए बनाते हैं कि नहीं बनाते। उसके बाद जो है एक्टिव मेंबर, अभी तो सामान्य सदस्य बन रहे हैं, एक्टिव मेंबर बनाए जाएंगे। तो ये एक खबर है। और एक तीसरी जो खबर है वो आज मुकेश सहनी जो वीआईपी के सुप्रीमो हैं, वो भी गांधी की कर्मस्थली चंपारण से उन्होंने पद यात्रा शुरू की है। कैसे को आदमी जब पद यात्रा करता हूँ, अभी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा भी किए, प्रशांत किशोर भी अभी ब्रेक कर रहे हैं, चूँकि अपने करियर रहे हैं। फिर तेजस्वी यादव ब्रेक करके चल गए हैं, मनीष वर्मा कर रहे हैं, तो ये सारे लोग कर रहे हैं। तो इसी में आज से शुरू किया मुकेश सहनी ने चंपारण की धरती से, जो महात्मा गांधी की कर्मस्थली रही है। और इनका है कि जो नाम दिया है इन्होंने, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा, सरकार बनाओ अधिकार पाओ। और क्या क्या कहा है उन्होंने, जो शुरू किया है, आप लोग सुन लीजिए। क्या जाना है, और जिसमें दम होता है उनके सामने दुनिया झुकता है। और 2024 की भी बात कीजिएगा तो हमने डिसीजन किया कि किनके साथ राजनीति करना। कोई पार्टी डिसीजन नहीं लिया कि मुकेश सहनी के साथ काम करना है। मुकेश सहनी ने डिसीजन लिया कि मैं किसके साथ काम करूं। तो ये हमारी पार्टी का, हमारी ताकत है। आज चंपारण की धरती पर हम लोग आए हैं और निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा 3.0 के तहत हम लोग यहाँ पे आए हैं। सरकार बनाओ अधिकार पाओ, क्योंकि बरसों से हमारा अधिकार को हनन किया जा रहा है। तो इसलिए इस बार हमारा निर्णय है कि बिहार में मजबूती से महागठबंधन का सरकार बनाएंगे और सरकार में हमारी हिस्सेदारी होगा, सहयोग होगा। और निश्चित तौर पे जिसको हजारों साल से, बरसों से जिनको अधिकार से वंचित किया गया, उनको अधिकार दिया जाएगा। आज हम लोगों ने मोतिहारी लोकसभा भी चुनाव लड़े, हमें सफलता प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि देश में राजनीति जो है वो बाजारीकरण हो चुका है। लोग पैसे के दम पर राजनीति करने लगे हैं, पैसे के दम पर चुनाव जीतने लगे, पैसे के दम पर वोट खरीदने लगे। लेकिन हम गरीब पिछड़ा दलित समाज के लोग हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को, जब तक हम ज़मीन पे मजबूती से काम नहीं करेंगे,
रहेंगे तब तक हमें उपलब्धि हासिल नहीं होगा, क्योंकि हम जब तक ज़मीन पे हमारा विचारधारा मजबूती से खड़ा नहीं होगा तो हमारे लोगों को पैसा दे के लोग चुनाव जीत लेते हैं, हमारे लोगों को गुमराह कर देते हैं। तो इसलिए इस बार हमारा है कि हर बूथ पर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे पार्टी के नेतागण होंगे, उनको सारे चीज़ को से अवगत कराएंगे, और जब चुनाव का समय आएगा चाहे वो 5,000 हो या 5 लाख रुपया भी अगर देंगे तो हमारे लोग बिकेंगे नहीं, हमारे लोगों का वोट खरीद नहीं पाएंगे और हमारे लोग मजबूती से हमारे साथ खड़ा होंगे। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।